परम शांति। शांति अनंत शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है सुखदीप कौर, जो कि कनाडा से आए हैं आज हमारे साथ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि अध्यात्म की जर्नी उनकी कब कैसे चालू हुई थी। तो बचपन में आपके परमात्मा के प्रति क्या ख्यालात थे? अनंत जी, यहाँ मैं पहले बताऊं जी। मेरे घर में कोई भी रिलीजियस नहीं था। अच्छा। हाँ, कोई भी स्पिरिचुअल। हाँ, कोई भी स्पिरिचुअल नहीं था। अच्छा। रिलीजियस भी नहीं था। अच्छा, रिलीजियस भी नहीं था। हाँ। ओह। तो मैं ग्रेड सेकंड में, मुझे अब भी याद है, स्कूल में गई तो टीचर ने बोला जी। हम पंजाबी हैं, सिख हैं, हाँ। हमको सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अच्छा। कुछ करना चाहिए। हाँ। तो वो बात मेरे दिल में घर कर गई। हाँ हाँ। तो मैं तभी से मुझे याद है, मैं अपनी मॉम के पास गई। मैंने कहा ये बुक है, हाँ। हम उसको गुटका साहब बोलते हैं, गुरबाणी है। तो मैंने कहा ये तो बहुत लंबा है, मैं कैसे इतना पढ़ूंगी। हाँ। तो मॉम बोलती है ओके, इसमें निशानी लगा लो, दूसरे दिन उसी पेज पे स्टार्ट कर लेना। हाँ। तो ऐसे मैं करती गई। अब जब मैं लुक बैक करती हूँ, मैंने कहा वो टीचर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। हाँ। बताने के लिए कि हम तुमको कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत गुरबाणी पढ़ती थी। अपने आप ही मेरे अंदर में वो आता था। कहीं कोई भी कीर्तन वगैरह होता तो मैं खींची चली जाती थी। अच्छा। अपने आप। अच्छा। हाँ, घर में कोई नहीं और जाता था, पहले मैं ही स्टार्टिंग पॉइंट था। तो फिर मैं थोड़ा टाइम अपनी बुआ के पास रही। एक अच्छा। साल क्लास मैंने बुआ के वहाँ की। हाँ। वहाँ मैंने कुछ बुक्स भी और पढ़ी। हाँ जी। जी। तो वहाँ वो थोड़ा कनेक्टेड थे ज़्यादा हमारे घर से, तो मैं ज़्यादा कनेक्टेड हो गई गुरबाणी से। हमारी गुरबाणी आपको पता ही है, मैं सिखिज्म से हूँ। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही वो एक से शुरू होता है। एक ओंकार, सतनाम, वो कर्ता पुरख है, वो निरपौ है, निर्वैर, अकाल मूरत, वो काल में नहीं आता, अजूनी जूना च नहीं आਉਂਦਾ, ਸੈਭਮ अपने आप तो प्रकाश है, ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਕੁਛ नहीं सी, जस्ट गुरबाणी पढ़ते सी एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट वन गॉड। तो मैं सुनती थी, हमारे 10 गुरु हुए, उनकी कथा कहानियाँ भी सुनती थी, गुरुद्वारे जाती थी। पर वो मैंने सुबह शाम का थोड़ा रिचुअल सा था मेरा, सुबह भी पाठ करना है, शाम को भी पाठ करना है। कॉलेज में गई तो मैंने वो कंटिन्यू रखा। हॉस्टल में रही, वो मैंने कंटिन्यू रखा विद गॉड्स ग्रेस। मुझे लगता है अपने आप ही परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया, चूज़ किया, ये तुमने करना है। घर में कोई भी नहीं शिक्षा देने वाला था, कोई कुछ दसने वाला नहीं था। तो जब जो एक साल मैंने कहा मैं अपनी बुआ के पास पढ़ी, वो थोड़ा ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप थे। तो जब मैं एक दिन क्या हुआ, मैं नहाने बैठी तो मैं बकेट पानी की भरी, तो उसमें किसी संत की पिक्चर मुझे शो हुई। अच्छा जी। हाँ, पानी की बकेट में पूरे संत। कितने साल के थे तब? तब मैं होंगी 12 या 13। हाँ जी। ओके। हाँ जी। फिर मैं आई वॉज अमेज्ड। मतलब वो सिख संत थे। हाँ जी। वो ऐसे बैठे थे चौकड़ी मार के एंड मुझे पूरा पिक्चर दिखा। मैंने कहा कोई मेरी दिमाग का कुछ चक्कर होगा, क्या है, इतनी समझ नहीं थी उस वक्त ना। वही इसलिए मैंने आपकी उम्र पूछी। हाँ जी। कि किस वक्त हुआ। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं, मैंने आई कंटिन्यूड वैसे ही पाठ करती थी सुबह शाम। लोगों कई आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट टू, फर्स्ट इन द क्लास। हाँ जी। तो वो भी मुझे लगता है अपने आप परमात्मा ने सारा कुछ, जो क्लासमेट एक साल बुआ के वहाँ गई मैं। हाँ। एक साल वो सभी क्लासमेट सारे न्यू थे, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी। मेरे घर पर सारे आ जाते थे, उस पिंड के सारे बच्चे पता नहीं क्यों। तो बाद में मैं बैक अपने पेरेंट्स के पास आई, कॉलेज गई, तो ये पूरा ऐसे ही चलता रहा। मुझे कीर्तन बहुत इम्प्रेस करता था। हम लोग कीर्तन सुनते हैं ना। तो जो जब भगत रविदास की बाणी है, जो भी भक्त कबीर की बाणी है, जो सूफी सेंट थे ना, हमारा थोड़ा इवन सिखिज्म में सूफी सेंट के साथ बहुत मिलता जुलता है। तो उनकी जब मैं कोई भी कीर्तन सुनती थी,
तो आंखों में से टिप 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 मेरे पूरा पानी चलता था। मैं सोचती थी ये क्या है, मुझे लगता था मेरी अंदर से रूह कुछ पुकार रही है। तो फिर मैंने थोड़ा रिलीजियस भी हुई, मैंने अमृत भी छका, पर मुझे लगता था कुछ और है, कुछ और है। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी ने बताया जपजी साहिब में ना, पाताला पाताल, लख आगास आगास, क्या क्या लाख लख आगास आगास, वो क्या होता है? दैट मीन्स बहुत पताल हैं, बहुत आकाश हैं। वेरी नाइस। ओढ़ ओढ़ भाल थके वेद कहने को बात, बहुत भाल के ਲੱਭ के थक गए बट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंत नहीं ਲੱਭਿਆ। ओ अच्छा, हाँ जी, क्या हाँ जी, मस्त बात कही हाँ जी, आपने। हाँ तो जी। तो जी, ये जी, जपजी साहिब में है। तो उन्होंने ये भी बताया, कालपुर की दे में कोटक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवस करोड़ जलेस। मतलब करोड़ा ही सूरज ने, करोड़ा ही विष्णु आ, करोड़ा ही महेश, करोड़ा ही मतलब कोई एक नहीं हैगा शिव और कृष्ण, जे भी करोड़ा ही ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ आई केम टू कैनेडा 93, आई गॉट मैरिड। तो मैं आई, मैं वहाँ भी पढ़ाई शुरू की मैंने, बट थोड़ा सा मैं सवेरे शाम का जो पाठ का मेरा था ना वो मैं करती थी जरूर। जब भी मुझे टाइम लगता था गुरुद्वारे जाती थी, कीर्तन सुनती थी। कीर्तन में इतना आनंद मिलता था, मेरे हस्बैंड कीर्तन ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। अच्छा। ही स्टार्टेड लाइकिंग कीर्तन टू आफ्टर व्हेन आई सॉर्ट ऑफ मेड हिम टू सिट देयर। तो उन्होंने मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वेरी नाइस। तो मेरा बेटा हुआ, फिर पढ़ने लगी, बट वो किनका अंदर था। तो 2012 में आई केम अक्रॉस ये सूफी सेंट थे, वो इंग्लैंड से आए थे। एंड उन्होंने एक ग्रुप में संगत की और उन्होंने नब्ज़ के साथ ना पाठ करवाया। वो तुम्हारी नब्ज़ के साथ तुम वाहिगुरु मिलाओ, अल्लाह मिलाओ ना। तो मैं गई, मैंने कहा सूफ़ी सेंट हैं हमारे, बिल्कुल जैसे गुरु नानक देव जी बताते हैं वैसे ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उनका वो करते करते ना वो 10-15 मिनट का हमने वो सिमरन किया। एंड मेरे अंदर से इतनी ज़ोर सी क्राइंग आ रही थी, लोगों ने सोचा मैं पता नहीं कितनी दुखी आत्मा है क्यों रो रही है। मैंने कहा मेरा रोना वो वाला रोना नहीं है, वो अंदर से आ रहा था, पूरी रूह से आ रहा था। दैट रूह वो वांट्स टू मीट द क्रिएटर, ऐसे ऐसे वाला था। घर पे भी आई, मैं अकेली बैठी रही पूरी रात, मेरा रोना रुका ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं सिख हूँ, मैं अल्लाह क्यों कह रही हूँ क्या बात है ना। तो थोड़ा शंका आ जाता है ना। तो मुझे मॉर्निंग टाइम बैठी शंका आ गया। तो बाद में मेरे माथे में गुरु नानक देव जी की तस्वीर आई। तो उससे मुझे थोड़ा मन को चैन मिला। मैंने कहा नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज ही एंडोर्स्ड मी, ही केम इनटू माय विजन, ही एंडोर्स्ड मी। तो वो करते रहे, वो वाइब्रेशन मेरे दिल में कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन होने लगी। आई फेल्ट लव फॉर एवरीबडी। मैं ऑफिस में जाती थी, वो जो कमिश्नर वगैरह बैठे होते हैं ऑफिस के बाहर, सिक्योरिटी वाले, उन पे मेरे प्यार आता था। उनको देख देख के मेरा मन बहुत लाइक पसीज जाता था अंदर। आई हैव सम फ्रेंड्स वी वुड टॉक अबाउट जीसस एंड ऑल दैट। तो जब भी बात करने लगती थी रब की, मेरी आंखें नम हो जाती थी, मेरी आंखों में पानी निकलने लगता था। पीपल थॉट इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो रहा है। तो बट वो मेरे अंदर से वो प्यार उमड़ता था। हाँ जी। तो फिर 2017 में बापू जी की वीडियो, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा ये सुनो। वो भी बहुत रब को मानते हैं। तो मैंने बापू जी की सुनी, तो मुझे बापू जी का मैसेज बिल्कुल सेम एज गुरु नानक देव जी का लगा। एंड मोर डिटेल में बापू जी ने बताया। तो इतने सिंपल, मुझे अपने एक्चुअली
फिजिकल के ग्रैंडफादर जैसे लगे। अच्छा। हाँ, हम बोलते भी अपने दादा को बापूजी हैं। अच्छा। अपने घर में दादा को बापूजी दादा बोलते? जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ लो जी, मुझे आज पहली बार हाँ पता जी, चला। दादाजी को बापूजी बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बहुत मुझे प्यार आया, इतने सिंपल बापूजी। मैंने कहा लोगों का भला कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे कुछ, हाँ मतलब इनको सिर्फ है लोगों का भला हो। जी। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग। फिर मैंने वही सुनते सुनते फिर मन में थोड़ा सा शंका आया, तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो, क्या सुन रही हो ना। तो फिर वही सुबह मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो बापूजी का छोटा सा स्वरूप मेरी विजन में फिर आया, बापूजी का एग्जैक्ट। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सही ट्रैक ही है, जो भी जहाँ भी बापूजी वो परमात्मा मुझे ले जा रहे हैं, सही ट्रैक ही है। बिकॉज कनेक्ट तो एक से ही होना है, नो मैटर विच एवर वे यू डू ना। तो मेरा मन बहुत मतलब लगता था, मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे मतलब पता नहीं चलता, वो हार्ट में इतना प्यार आता है, अनकंडीशनल लव आता है। आई वांट टू मीट माय क्रिएटर। वो कितना प्यारा होगा जब वो अपनी ब्लेसिंग से हमारे अंदर इतना प्यार डालता है। एक्चुअली आई एम नथिंग, इट्स ऑल हिम, इट्स ऑल वो परम पिता, ऊंच से ऊंच जो परम धाम में बैठा है, अपना क्रिएटर, वो परमात्मा। एंड बेहद है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतने अब जो लुक बैक करती हूँ तो मुझे लगता है वो ही उंगली फड़ के ना मेरी मुझे चला रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो एक्चुअली I'll go back little bit, है ना। जब वो मेरी वाइब्रेशन स्टार्ट हुई ना, मैं ऑफिस से आकर ऐसे थोड़ा नैप लेती हूँ यूजली, तो मैं पी, तो जब बेड पे पई थी तो मैंने जब उठी तो आई सॉ माई सेल्फ lying down and half of myself like I could see my back as well. तो वो मेरा कुछ रियलाइजेशन था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये बॉडी इज जस्ट बॉडी, एंड इसके अंदर पता नहीं क्या क्या और कौन कौन से शरीर हैं, अब पता चलता है वो मेरा सोल रियलाइजेशन था। हाँ जी। तो मुझे पूरा दिखा, मैंने कहा सारा कुछ दिख रहा है, तो ये बॉडी में से एक और बॉडी निकल के बैठी है, ये कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। हाँ, पूरे दिन में मैं उठी एंड मुझे सारा वो पता चला। तो जब बापूजी बेहद का ज्ञान देते हैं एंड मेरा मन उसमें बहुत लगता है, बिकॉज उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो एक ओंकार है, जो परमात्मा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फिर आपको आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा की अनुभूति कब हुई? हमारे में सिखिज्म में भी ऐसे ही बोलते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक होना है, वो तुम्हारा एंड पॉइंट है एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। तो मुझे पता तो था आत्मा है, बट रियलाइजेशन कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैंने देखा ओके, नाउ आई कैन सी आत्मा क्या है। तो जब मेरी आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो कराई कर रही है, मैं ये बॉडी नहीं कराई कर रही, वो अंदर से निकल रहा है, उसके लिए जो प्रेम में निकल रहा है, परमात्मा के प्रेम में। तो ज़्यादा तो मेरा फोकस, मैं ज्ञान लाइक मैं कुछ नहीं जानती, आई टेल यू द ट्रूथ। मैं बाप को समझना चाहती हूँ, वो ओनली अंडरस्टैंड करती हूँ, दिल से रिकॉग्नाइज करती हूँ। अनकंडीशनल लव है जो, जस्ट अनकंडीशनल लव की तरह से, अदरवाइज मेरे को कुछ भी नहीं पता। ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉसी तरह मुझे लगता है हमारे गुरु नानक देव जी 500 साल पहले आए, वो चले गए, उन्होंने हमें गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी दी और बापू जी ने वो सारा कंफर्म कर दिया, इंडोर्स्ड कर दिया, एंड वो लिविंग है इस वक्त इस धरती पे है। तो मैंने कहा आई मीन साक्षात वो परमात्मा का वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनके चरणों को प्रणाम। हाँ, सदा सदा उनको माथा टेकती हूँ।
इतनी अच्छी बेहद की सोल्स मिलती हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस सुने हैं, पॉडकास्ट भी सुने हैं जी। तो पता चलता है सारे कितने विशेष हैं, यूनिक हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो जैसे हमने ब्रह्म की यहाँ पे, जैसे अपने शास्त्र में सुनते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम ब्रह्म समान हैं, तो जब आपने पहली बार ये सुना तो उस वक्त आपके मन में क्या आया? आई विल गो बैक लिटिल बिट। एक बार मैं गोल्डन टेम्पल गई, वहाँ बाहर ना एक पंडित जी बैठे थे, सिद्ध। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र, मैंने कहा मेरे हाथ देखो, भक्ति है मेरे, कुछ है मेरे हाथ में? ही गोस कुछ तो है। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, नानक। तो उन्होंने सोचा ये गुरु नानक को मानते हैं, तो इन्होंने मुझे आगे नानक लगा दिया। नानक ओम सोहम आत्म सोहू, मतलब वो और मैं एक ही है। हाँ, सोहम की यात्रा भी वही है ना। हाँ, जैसे हम वैसे वो। हाँ जी। तो ये मुझे रिकॉग्निशन बहुत हौली हौली हुआ, जो मैं ही ब्रह्म हूँ। आई वुड से पहले मैं दो ही मानती थी, तो अब थोड़ी रियलाइजेशन चल रही है, आई वुड से इन द प्रोसेस। राइट। तो जैसे बापूजी ने कहा ना कि तुम सभी आत्माएं परम 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 आत्माएं हैं। हाँ जी। तो उस वक्त आपके अंदर क्या भाव हुआ? मेरे भाव आता है, मैं तो इतने ऑर्गन से भरी हुई हूँ, मेरे तो कर्म ऐसे हैं, मैं कैसे वो बन सकती हूँ, कैसे? फिर जब बापूजी ने बोला तुम सभी बेहद की आत्मा हो, परम 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 तत्वों से बनी हो, तो सच्ची मुझे तो यकीन नहीं आता। मुझे अपने अवगुण सामने आ जाते हैं। जी। पर आई थिंक वही अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है। तो आई वुड से ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। हाँ, मैं फील कर रही हूँ, करती हूँ। अटैचमेंट जो पहले थी, अब डिटैचमेंट शुरू हो गई है बहुत। एक मेरा थोड़ा मन जो है वो पूरा अनकंडीशनल लव पे खड़ा है। तो वही मुझे चला रहा है। हाँ जी, अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी। राइट। तो अब जैसे अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे बापूजी कहते हैं सेवा करनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है, बेहद की परम शांति फैलाओ अपने, स्टार्टिंग फ्रॉम योर घर तो सारे दुनिया में, एंड वो वाइब्रेशन लोगों तक पहुँचे, उनको टच करें, वो अपने आप खींचे चले आए उस परमात्मा की ओर। तो सबसे बड़ी सेवा यही है। तो यही लक्ष्य है। कन्विंस करके आप लोगों को नहीं लगा सकते, बातें करके नहीं लगा सकते। तो आई थिंक इंटरनली जो काम कर सकते हैं, वाइब्रेशन भेज के परम शांति की, तो उससे वो ज़्यादा लगेंगे। बिकॉज कन्विंस करके तो उनका वो ईगो, हमारा भी ईगो खड़ा हो जाता है, उनका भी ईगो खड़ा हो जाता है। हाँ जी। तो ये लक्ष्य ही है। एंड सेवा करनी, किसी भी तरह उन ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट रहना, बापू जी से कनेक्ट रहना, एंड अंदर से वो जो लगातार, जैसे साक्षी जी मेडिटेशन में बताते हैं, अल्लाह की तार से जुड़ना, तो वो अल्लाह की तार और मैं ऑल द टाइम वो जुड़े रहें, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। जीवन में थियोरी ऑफ कर्म आपने कब सीखा? बहुत लेट सीखा। मुझे पहले नहीं पता होता। जो करोगे वो पाओगे। आई थिंक ज़्यादा मैं बहुत यकीन भी नहीं करती थी। हाँ जी, थ्योरी ऑफ कर्म पे। कितने साल में मतलब आपको पता चला? आई वुड से इन लास्ट 4-5 years। ओह, हाँ जी। थोड़ा सा मॉम डैड जो थोड़ी शिक्षा देते थे, किसी को बुरा मत बोलो, कुछ ना कहो, अच्छे रहो, वो तो पता होगा। हाँ जी, वो तो किसी से लड़ना नहीं है, वो तो बचपन में ही सिखाते थे। हाँ जी। तो ऐसे भी था, ऑल द टाइम ऊंचे को देख कर नहीं चलना, नीचे को देख कर चलना है। जो नीचे वाले हैं, आपसे पुअर हैं, उनको देख के जीना है। हाँ जी। तो ऐसे थोड़े वो पॉइंटर्स तो थे, बट अंदर से ना वो विजडम थोड़ी थी। किसी का बुरा करने से बहुत हिचकिचाहट होती थी।
कर नहीं सकते थे। कोई करता भी था तो लगता था नो प्लीज डोंट डू दिस। जी। बट एक्चुअल एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ कर्मा वो मैं पिछले आई वुड से ज़्यादा जब मैं जानने लगी क्या है 4-5 साल से, आई वुड से मे बी लास्ट 10 years। तो जब आप अब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान के बारे में, तो क्या रिएक्शन होते हैं उनके? पहले तो मैं ज्ञान किसी को मैं ज्ञान में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं टोटली मेरा जो आई वुड से आई एम लोअर लेवल देन एनीबॉडी एल्स इन बेहद सोल्स हियर। नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है, जस्ट फॉर एक फीडबैक के भी आपको जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उनके क्या प्रश्न आते हैं? I tell you one thing, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ even last December I never tell anybody ये करो वो करो। मैंने कहा लोग अपने आप पहले ही बड़े स्मार्ट है ना कोई सुनेगा नहीं है ना। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया सुनाना है ना। तो दिसंबर में आई ट्रैवल विद माय सिस्टर एंड माय कजन। तो हम रात को सियाटल से आ रहे हैं, इतनी धुआंधार पानी बरस रहा है एंड आई एम ड्राइविंग। अच्छा। तो इतना डर भी लग रहा है बिकॉज रेन वाज सो हार्ड। तो आई स्टार्ट, मैंने कहा अब क्या करें। मैं बापूजी की बातें सोल की बातें सुनाने शुरू कर दी। वो बोलती हैं हम तो दुनिया में रहे, मैं पता नहीं किस दुनिया में ले गई तुम। एंड इवन आई फेल्ट भी मैं तो यहाँ ही नहीं हूँ, मैं पता नहीं किस दुनिया में जाकर ये बातें सुना रही हूँ उनको। ये सोल होती है, ऐसे होता है, सोल का क्रिएटर है, अपना क्रिएटर बहुत ऊंच परमधाम में रहता है। तो मेरी कज़न बोलती है तुम तो बहुत हाई लेवल की बातें कर रही थी बट इट वाज अमेजिंग शी सेड। अच्छा, वेरी नाइस। दैट्स माय फर्स्ट टीचिंग एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट फीडबैक फ्रॉम हर। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे आपसे? उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे बिकॉज मैं ही बोलती गई। अच्छा, आप ही हाँ बोलते जी, थे। हाँ जी। Okay. फिर उन्होंने बोला शिको कहाँ से सीखा इतना, कहाँ से सीखा? तो शी गोज वी कैंट बी लाइक यू, दैट्स हर वर्ड्स। मैंने कहा नो यू कैन बी लाइक दिस, जस्ट प्रैक्टिस दिस। राइट। तो कोरोना के टाइम पे घर में सब बढ़िया रहा आपका? हाँ जी। वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी वैसे? कनाडा में ज़्यादा तो नहीं? वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम घर पे बैठे ही काम करते थे। आई वर्क फ्रॉम होम टू। क्या काम करते हैं आप? मैं टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। मतलब गवर्नमेंट में या फेडरल? अच्छा, गवर्नमेंट। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो आपके पॉडकास्ट आने लगे तो वो सुबह स्टार्ट कर देती थी, सुनते थे। कभी जब मिस हो जाता था फिर शाम को सुनते थे, पूरे लगातार वो सुने। अब थोड़े काम बिजी हो गया है तो कई बार थोड़ा मिस हो जाता है बट सुनते ज़रूर हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब जब जीवन में इतना कुछ आपने सुना जाना और आप सबको ज्ञान भी अपने लेवल पे दे ही रहे हैं थोड़ा बहुत, जो भी लोग समझे, तो अब ये कह सकते हैं कि स्व परिवर्तन अब नज़दीक है? हाँ जी। एक्चुअली आई एम फीलिंग दैट नाउ। जैसे बापूजी बताते हैं स्वयं पर, पहले मैं सोचती थी दुनिया को परिवर्तन करना है ना। अब जैसे बापूजी बताते हैं स्वयं परिवर्तन से ही दुनिया परिवर्तन होनी है। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम डिटैचमेंट, अपनी ओर पहले आप डिटैच होंगे तो ही तो तुम किसी को बताओगे। हर्ट में, दिल में सभी के लिए प्यार आएगा। बापूजी बोलते हैं कोई आपको गाली दे तो फूल दो। तो कभी कभी हम अभी 100% तो परफेक्ट नहीं हुए हैं जी। बट जो गाली देते पहले हैं से बेटर ट्राई करते हैं फूल देने की। तो एक बापूजी ने कहा चित्र में विचित्र को जानकर मुझ परमात्मा को याद करो तो आप चरित्रवान बन जाओगे। तो वही सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आई डू फील द डिफरेंस। हाँ जी, स्वयं परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, आप जीवन में कोई फियर, डर, भय? कोई डर भय फियर नहीं है। जब भी काल आए हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। जाना का ये तो पता ही है, ऊंचते ऊंच परम धाम में अपने पिताजी के कोल, बापू जी के कोल पास जाना है। वही हमारा परम पिता है, परमात्मा। तो जैसे हम ये ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो घर में आपके बच्चे वगैरह सुनते हैं, समझते? हाँ जी, मेरा बेटा पहले सुनता था जी। फिर वो अब जॉब में हो गया। मेरे हस्बैंड सुनते हैं। अच्छा अच्छा। वो
ट्राई करते हैं पूरी सुनने की। एंड एक्चुअली ही हैड बीन सपोर्टिव इन माय फोर स्पिरिचुअल जर्नी। अब तो ये रिलीजन से ऊपर हो गया ना काम। जी हाँ, रिलीजन पूरा की तो बात है। स्पिरिचुअलिज्म है। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी के लिए संजय है। तो ये वो भी करते हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जब आत्मा की पढ़ाई के बारे में बात होती है हमारी कि भी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, पहले सतो प्रधान थी, तो ये तमो रजो सतो जब आपने ये सब सुना तो कभी मन में ऐसा आता है कि अभी भी मन में कुछ अगर ऐसी भावना चलती है तो भगवान कब हमें फटाफट सतो प्रधान बना दे, या मतलब भगवान से कभी कंप्लेन हुई कि भगवान कब करोगे हमारा परिवर्तन? अनंत जी, मैं पता नहीं, मैं ऐसी हूँ ना, मेरे हस्बैंड भी कई बार बोलते हैं तुम कोई कंप्लेंट नहीं करती। अरे वाह, इवन रब से कोई कंप्लेंट नहीं करती मैं। ये तो जो भी है, जो देता है, ग्रेटफुल होकर उनको उस ले लेती हूँ एंड ग्रेटिट्यूड रखती हूँ। दैट्स माय बॉटम लाइन, लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो जब कभी कोई दुख आता है, हम थोड़ा कष्ट में भी होते हैं तो थोड़ा प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ, बट ऐसे नहीं है छेती छेती सारा कुछ ऐसे हो जाए। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ ए टाइम, एंड जब हमारी वो प्रोग्रेस होगी, जब भी मुझे मिलना होगा, उसको बढ़िया पता है कब मुझको क्या देना है। सच बात है। हाँ जी। तो उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। वेरी नाइस। क्योंकि फियर अगर आपको हटाना है जीवन में से तो सही बात है कि अपनी चाबी उसके हाथ दो और फिर अपने आप को यही समझो कि उनके भरोसे हम हैं। हाँ जी, है ना? जी। तो जैसे आप बोलते हैं ना, जी, भी सरेंडर कर दो। हाँ, हाँ जी। जब एक प्लेन का पायलट अगर हमारा बाप हो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं है कि जी। सही तरीके से वो हमारा ध्यान उसको रखे। बढ़िया पता है। हम तो इतना कुछ सोचते हैं, मे बी फोकस्ड साइट है, उसको ऑल अराउंड सारा पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो बेस्ट वो लेके बैठा है। हमारे एक और है हमारी गुरबाणी में, चरणों से तुम चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है। इसका मतलब है आप गुरु की तरफ एक पांव बढ़ाते हो तो 1000 कदम बढ़कर वो तुमको लेने आता है। वेरी नाइस। तो आई स्टिल कीप द सेम। जो भी मैं प्रोग्रेस करूंगी वो भी उसकी दया से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप आगे आकर हमको मिलेगा, वो उसका बड़प्पन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आपने और भी कभी ज्ञान की खोज के लिए कोई और संस्थाओं में आप गए, कभी सुना ज्ञान? जैसे बीके हैं, ब्रह्मा कुमारी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मेरे कई कजन के रिश्तेदार हैं, वो बीके में जाते हैं, एंड आई वाज थिंकिंग सम डेज आई शुड टेल देम, बट I'll see, I'll wait जब उनका टाइम आएगा। बट नो, मैं बीके में नहीं। तो बापूजी का सबसे पहला वीडियो कौन सा देखा था आपने? बापूजी का 2017 में देखा था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तब वो ज़्यादा स्ट्रेस वाला देखा था। जनवरी 18 को टाइम आ रहा है, वो वाला ज़्यादा देखती थी मैं। अच्छा। तो मैं तो पूरी तैयार थी, इवन मेरे हस्बैंड वो पूरे रेडी थे जाने के लिए। अच्छा। ठीक है, ले जाओ अपने पास। तो शायद मैं बापूजी का कर्मों वाला देखा, एंड वो देखा जब तुम किसी को याद करते हो उसके गुण तुम में आते हैं, एंड जब कोई आपके ऑरा वीक है, तो जो कोई भी आपके बारे में सोचेगा, आपको वाइब्रेशन भेजेगा, तो वो पेनिट्रेट होकर आपको इफेक्ट करेगी। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक मैंने उस वक्त आपको मैसेज भी किया था, अपना ऑरा सील कैसे करें। तो फिर आपने वो वीडियो बनाया था ऑरा सील करने का। तो बहुत मतलब पूरे अल्टीमेट था ये। किसी को याद करते हो तो उसके गुण तुम में आते हैं, गुण अवगुण। आपको क्या लगता है आपके कितने जन्म हुए होंगे धरती लोक पे? मुझे लगता है पता नहीं, अनगिनत ही होंगे, पता नहीं। अनगिनत? बाप रे बाप, पता नहीं। बाबूजी तो बोले कि बेहद की आत्माएं तो 5000 साल से आई है धरती पे। हाँ जी। तो उस हिसाब से गिनेंगे तो फिर भी कम ही हुए। हाँ जी, फिर भी हाँ। हमारे
वो बोलते हैं ना 84 लाख हाँ दुनिया है ना। हाँ 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 5,000 साल में पता नहीं कितने हुए होंगे। नहीं, पर ये तो है कि भेद की आत्माएं तो ऐसे 84 लाख योनि में तो फंसने वाली तो नहीं है। पर हाँ, ये है कि कुछ जन्म हुए हो सकते हैं, 5, 10, 20, 50, मतलब हाँ जी। अपनी आत्मा के स्टेज के अनुसार। एक्चुअली मुझे किसी ने एक बार बताया तुम एक बार इजिप्ट की रानी रही हो। अच्छा। तो वो मुझे पता है, 2-3 ऐसे पता है, वैसे और कुछ नहीं। अच्छा, और क्या बताया? इजिप्ट की रानी रही हूँ एक बार, शायद उन्होंने बताया। मैं अपने हस्बैंड की हस्बैंड थी। अच्छा 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 हाँ अच्छा जी। अच्छा हाँ जी, 1-2 बातें मुझे पता चली। अच्छा। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगी? अम, अच्छा, रानी वाली बात में थोड़ी सी सच्चाई लगी। मैंने कहा मेरा स्पेंडिंग जो है वो रानियों जैसा ही है। अच्छा तो हस्बैंड वाली बात, वो भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं जरूर तू मेरी हस्बैंड बनी होगी ना मेरी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक वो तो शुगर में था, जोक में था। जी। पर या नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मतलब आपको कोई नहीं। कोई इजिप्ट से या पिरामिड से कुछ ऐसे खास लगाव है, या कहीं नहीं, कभी गए आप वहाँ पे? कभी नहीं गई मैं। अच्छा, जाने का मन होता है कभी? थोड़ा सा लगाव है, जाने अच्छा का मन होता है। अच्छा। मतलब क्या सोच के जाना चाहते हैं? मतलब वहाँ के वाइब्रेशन चेक करने जाना है कि क्या है वहाँ पे, क्या होगा, क्या होता होगा, आई ऐसे? थिंक एक बार ना वो मैं एक इजिप्ट का नहीं है वो, टर्की का कुछ, एक बार मैंने एक ड्रामा देखा। वो इवन आर्मी वाले जब भी वो राजा लड़ने जाते थे ना, वो बोलते थे पहले यू नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अकबर, अल्लाह अकबर, कुछ ऐसे बोलते थे। मैंने कहा ये जाते हैं पर रब का नाम लेकर जाते हैं, इतनी अच्छी बात, जा रहे हैं जंग पे, ठीक है वट एवर, बट उसको नहीं भूलते, प्रेयर प्रेयर करनी नहीं भूलते। मैंने कहा हमको लर्न करना चाहिए इनसे। तो ऐसी एंटरटेनिंग कुछ ऐसी बातें सोच सोच के मैं उस एरिया के या जाना चाहती हूँ। कैसे कैसल हैं, फिर वो इतने बड़े बड़े राज है, इतनी इतनी प्रजा वाले, इस वक्त इस धरती में वो ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है। तो कितने लोग हो होकर जहाँ से चले गए, पर उसका नाम रहता है जो उसको एक को याद करता है और एक से कनेक्ट करता है। ये बात तो सच है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके आप सबके सामने लेके आ रहे हैं, और समझ में भी आ रहे हैं। और ऐसी कोई बात जो मैंने आपको ना पूछी और आप बताना चाहते हैं? जब वो मैंने बताया आपको, वो सूफी सेंट के साथ हमने, उन्होंने मुझे जाप दिया, तो मैं करती हूँ, अभी करती हूँ, वो भी मेरा कंटिन्यू है। तो मेरी लगातार हार्ट में वाइब्रेशन चलती है कंटिन्यूसली। जब पिछली बार भी मैं यहाँ बापू जी के पास आई थी, वो वाइब्रेशन तेज हो गई। अच्छा। हाँ, जब भी कोई रिलीजियस बात होती है, कोई ऐसे मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हूँ हाई पावर से, वो मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अच्छा। बहुत। हाँ जी। तो लास्ट टाइम जब अक्टूबर में आए, तो मैं होटल में ही थी। तो एक पॉइंट आया, मेरा मन करे मैं ब्रेकफास्ट करने ना जाऊं, मैं बैठ जाऊं, और मेरी जो सोल है, it was crying like crying out of their heart, जैसे मुझे पहली बार वो सूफी सेंट से मिलने पर वो क्राइंग हुआ था। तो इस वक्त मैं बापूजी को मन में रख के वो वैसा एक्सपीरियंस मेरा हुआ। तो मैंने कहा मतलब मुझे वो और पक्का हो गया बापूजी की क्या कितनी हाई पावर है, तो मेरी वाइब्रेशन कितनी हाई हो गई। तो वो एक्सपीरियंस, आई मीन इट्स हार्ड, मैंने एक्सप्लेन भी ऐसे, मेरा मुझे रोना आया, बट वो रोना बड़ा डिवाइन सा है। वो पूरा रूह से आता है, एंड रूह चाहती है मैं बेहद सो लूँ, मैं बेहद के क्रिएटर को मिलना चाहती हूँ, मैं उससे एक होना चाहती हूँ, उसी की छाया में रहना चाहती हूँ। आई थिंक वो बड़ा डीप निकलता है। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बट वेरी नाइस टू रियलाइज। एंड जब हार्ट में अनकंडीशनल लव इतना आता है ना, तो फिर बातें करने को मन ही नहीं करता जी। फिर दिल करता है चुप होकर बैठ जाओ, कोई बात ही ना करो, सब कुछ चल रहा है, उसी ने चलाना है, उसी वैसे ही चल रहा है।
सही बात है। तो अभी जैसे आप जॉब करते हैं, आपका दिन 8-9 घंटे की जॉब होती है, कितने हाँ घंटे? जी, 8 आवर्स। 8 आवर्स। तो बाकी जैसे बापूजी बोलते हैं 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, हाँ जी, तो बैलेंस हो जाता है लाइफ में? वो है ना हमारा एक कनाडा का ग्रुप बना हुआ है। जी 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 वो दीपेश भाई भी हैं। जी 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 वो हम सारे एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। प्रभजोत जी भी हैं, जी हर्षण, गुरशन, चेतना जी। हम्म, तो गुरमीत जी तो भी बात करते हैं। जी 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 तो बोलते हैं ओके 1 घंटे में ऐसे वाइब्रेशन डालना है। हमने स्प्रेड आउट करने हैं। तो एक दूसरे से लर्न करते हैं जी हाउ टू मेक इट, कर्मयोगी कैसे बनना है। हम्म एंड वो कर्मयोगी एक्चुअली जब वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप 1 मिनट में 2 मिनट में ही वो कनेक्ट कर पाते हो। एंड वो तुम फिर जब वो वाइब्रेशन हमारे मन में उभरती हैं तो वो इम्पैक्ट करती हैं। साक्षी जी का मेडिटेशन होता है, वो तो पूरा वंडरफुल होता है। वो बैठते हैं, वो थोड़ा बोल कर करते हैं। तो जब लुक बैक करना हो ना, मे बी एवरी आवर, एवरी 2 आवर्स बैठकर वो बेहद की परमाण शांति है फैलानी होती है। तो वही मैं लुक बैक करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। तो 2 मिनट में वही अवस्था आ जाती है। एंड फिर मैंने कहा ये तो वंडरफुल है। वो सोचने से ही यू जस्ट गो देयर। एंड फिर ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते हैं कर्मयोगी कैसे बने, कैसे बेटर कर सकते हैं, परम शांति की वाइब्रेशन कैसे फैला सकते हैं। बिकॉज वही असली सेवा है, वही असली सेवा है। ऐसे किसी को बताओगे, कन्विंस करेंगे, पीपल माने या ना माने, बिकॉज लोग सारे पढ़े लिखे हैं आजकल। वो बोलते हैं मुझे सारा पता है। जी जी हाँ जी जी, जी जी हाँ जी। जो आपका प्रोग्राम आता है, हमारे वहाँ सुबह होती है। अच्छा। 8:30 होते हैं मॉर्निंग के। तो डेस्क पे लगा कर रख लेती हूँ, साथ में काम करती हूँ। तो सुनते सुनते वो काम भी हो जाता है, आपका वो ज्ञान भी सुनते हैं। अच्छा। एंड जितना आप ज्ञान बांट रहे हो फ्री में, that's wonderful. I should say thank you from all the universe to you, and thank you to बापू जी, आपको इतनी शक्ति देने के लिए, आपको और साक्षी जी को। तो शाम को मैं साक्षी जी का ट्राई करती हूँ उसी टाइम सुनने के लिए। अदरवाइज फिर मैं शाम को बैठती हूँ 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ। पूरा कनेक्शन बनता है, कितना फील फर्क होता है हमारे यहाँ कनाडा और यहाँ का टाइम में? आजकल 13.5 आवर्स। अच्छा, 13.5 घंटे। ओके, मतलब आगे या पीछे? पीछे ही। पीछे। तो पीछे हैं हम, पीछे हैं कनाडा वाले। तो अब यहाँ शाम है, तो तो वहाँ वहाँ सुबह येस्टरडे होने की। वाली है। हाँ जी, अच्छा, रात चल रही होगी अभी वहाँ? अभी वहाँ रात 12 चल घंटे रही है। होगी। हाँ जी, हमारा संडे निकल गया ऑलमोस्ट, वहाँ का संडे स्टार्ट होना है। हाँ, राइट राइट हाँ राइट, जी, पीछे। राइट, तो बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज बढ़ता जा रहा है और रियलाइजेशन तो आप कर ही रहे हैं साथ के साथ। तो आपने काफ़ी बढ़िया मैसेजेस भी दिए और पूछने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो और कुछ है तो आप बता सकते हैं अपने आप ही, कोई समाज के लिए कोई मैसेज, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज? हाँ जी। समाज के लिए हमको हद की बातों या हद में भी रहना है। हद में रहते रहते थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी अपनी वो स्पिरिट के लिए, आत्मा के लिए। एंड आत्मा के लिए इवन 10-15 मिनट से स्टार्ट करो, कनेक्ट करो उससे। बिकॉज ये तो होता ही रहेगा, ये तो हद वाला तो होता ही रहेगा। एंड मैंने वो रियलाइज किया है, ये हद वाला, यू लुक बैक एंड वॉच इट, तुम देखते हो ये तो हो ही रहा है। आत्मा के लिए कुछ करो। आत्मा हमारे, हम जो बोल रहे हैं ये एक्चुअली अपनी आत्मा ही बोल रही है। हम बेहद की सोल हैं। तुम अपने आप को बेहद की सोल ही समझो। तुम एक से कनेक्ट करो, जो भी आपका क्रिएटर होगा आपको उससे ज़्यादा शक्ति एक क्रिएटर से मिलेगी। तो आई थिंक दिस इज द जो मनुष्य जन्म है, ये आफ्टर पता नहीं कितने पुण्य का जीवन है। बहुत एफर्ट करने के बाद ये मिलता है। इसको थोड़ा सक्सेसफुल बनाना चाहिए। यही बारी है गोविंद को मिलन की, तो गोविंद को मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यंगस्टर को भी आई वुड से टेक फ्यू मिनट्स, रिफ्लेक्ट एंड सी क्या कर रहे हो, अब क्या करने आए हो, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का।
तो हमारे यंगस्टर भी हैं बेहद के इस ज्ञान में, उनको सुनो, पॉडकास्ट है वो दुबई वाले बेटा जी थे ना, हाँ, नीम नीम का, हाँ, वो बच्चा इतना कितना उसके अंदर एनर्जी था ना, एनर्जी है, हाँ जी, ही सो यंग बट ही इज कनेक्टेड टू दिस एंड ही हैज रियलाइज्ड सम स्टफ। सो वो लिसन करो, उसका पॉडकास्ट सुनो, आपको अच्छा लगेगा। यंगस्टर को जब भी उसका पॉडकास्ट सुनते हैं तो एकदम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, उससे मिले हम लास्ट टाइम, इट वाज वंडरफुल। तो आप उसका रैप भी सुन सकते हो, बेहद का रैप, तो बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके। सो यंगस्टर को एंड जो भी हद और बेहद की सोल सुन रहे हैं, स्टे कनेक्टेड, प्यार बांटो, जैसे बापूजी बोल रहे हैं, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। यस, हम में खामियां हैं, उनको कीप वर्किंग ऑन देम, उनको हम भी सुधार रहे हैं, हम भी अभी परफेक्ट नहीं है, पर keep working towards and impact your soul, connect with your creator. बिल्कुल। तो बहुत ही वंडरफुल मैसेज आपने दिया, और समाज में हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति भी यही ड्यूटी हमें बच्चों को समझाने की, उनको ब्रह्म ज्ञान देने की। जैसे मदालसा ने गर्भ के अंदर ही अपने सभी बच्चों को ज्ञान दिया, और जब जन्म हुए बच्चों के तो फिर वो सबको मोक्ष मिला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने जीते जी हम उस अवस्था को पाएं, और जब हम उस अवस्था को पाएंगे तो डेफिनेटली हम ऑटोमेटिकली ये बातें अपने यंग जनरेशन को या आने वाले बच्चों को देंगे, ताकि वो भी इस मनुष्य जीवन को समझ पाएं और फिर आगे श्रेष्ठ गति कर पाएं। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद परम शांतिनाथ जी, बहुत बहुत जी। तो आप हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें मैं रात को डेली 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, और सुबह में साक्षी 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की यूट्यूब चैनल पर मेडिटेशन कराती है। अगर आप इंग्लिश वीडियो देखना चाहते हैं तो जिल पटेल की चैनल को भी देख सकते हैं। सभी लिंक्स जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाली है। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए और वीडियोस देखिए, आत्मा को जागृत करिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर जागृति नहीं आएगी आपके पुनः जन्म तो होना ही वाले हैं। जब तक जीवन के चक्र को ना समझे, वर्ल्ड ड्रामा को ना समझे, थियोरी ऑफ कर्म ना समझे, राइट, और मोक्ष के प्रति अगर आपके अंदर मुमुक्षुता नहीं है, आपको उसकी मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो फिर कर्म बांधेंगे, कर्म बंधन बांधते रहेंगे, और मोक्ष की ओर जाना एकदम आवश्यक है। ये मनुष्य जन्म का मकसद ही ये है कि मोक्ष की हम प्राप्ति करें। इवन देवताओं को मोक्ष के बारे में नहीं पता, वो भी मनुष्य जन्म लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर मोक्ष के प्रति आगे। क्योंकि जब हमें ज्ञान हो जाता है कि एक बार अगर हमें स्वर्ग मिल भी गया तो स्वर्ग भी छूटने वाला है। जैसे आज मनुष्य की लॉटरी लगती है तो एक दिन वो पैसे खत्म भी तो होने वाले हैं। या तो आप उसे बढ़ाओ या फिर उसको जाते हुए देखो, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन जैसे ही मिला तो समय के साथ धीरे धीरे हर दिन हम खत्म होते जा रहे हैं, और एक दिन समय, तुम कुछ भी ना करो, समय अपने आप ही खत्म कर देगा। तो ऐसे ही ये समय धरती पे बदलता जा रहा है, हमारा खुद का इस बॉडी का बदलता जा रहा है, लेकिन इसके साथ हम अपने पुरुषार्थ से, अपने आत्मज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को हम जान ले, तो हम इसी जन्म के अंदर जीते जी हम जीवन मुक्ति को पाएंगे। जीवन जीते जी आपको ये कोई हंसने हंसाने की बात नहीं है, पर आप अपने जीवन में ही ये अनुभव देखेंगे कि यस, मैं तो वो नहीं हूँ जो पहले था। तो अब आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमारा समय जो है सही जगह पे लगा है, और अब जो है हम जीवन मुक्त हम बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है। ज्ञान मार्ग में जब आप उतरेंगे, समझेंगे, अपने आप को बदल के देखेंगे, तो शायद ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और परमात्मा ने सदा ही कहा है कि तुम ही हो तुम्हारे रचयिता, है ना। तो स्वयंभू जब बात आती है तो हम ही है हमारे रचयिता। हम ही अपने आप को जो है ख़त्म कर देते हैं, और हम ही अपने आप को जो है मल्टीपल कर देते हैं।
तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए और औरों तक शेयर करिए और आत्मज्ञान की ओर, विश्व कल्याण की ओर, स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़िए हमारे साथ। बेहद की परम आशा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।